बहुत समय पहले रतनगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र शाह धन दौलत का बेहद दीवाना था। उसके महल में घोड़े, हाथी, सेवक सब कुछ की भरमार थी, पर उसके मन में चैन बिल्कुल नहीं था। वह हमेशा यही सोचता रहता, किससे सोना छीनूं, किसके राज पर हमला करूं। वो हर रात जगकर आसमान के तारे गिनते रहता और अगली सुबह उन्हें एक लाल किताब में लिख देता। सारा राज परेशान था, पर राजा को बस सोने की पड़ी थी। इसी बीच उसका जन्मदिन आया। जन्मदिन के दिन एक विद्वान साधु ने उससे गांव में एक विद्यालय बनवाने के लिए धन मांगी। विदेशी मेहमानों के सामने राजा मना न कर सका और उसे स्वर्ण मुद्राएं दे दी, लेकिन अंदर ही अंदर इस खर्च का बहुत दुख हुआ। रात हुई जब वह अपने बिस्तर पर सोने गया और तभी एक रहस्यमय परिंदे की मधुर आवाज आई। राजा पहली बार महीनों बाद गहरी नींद में सोया। अगले दिन उसने अपने सैनिकों को उस पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया, पर परिंदा कभी न मिला। फिर एक दिन राज्य में सूखा पड़ा। किसान मदद मांगने पर नाराज राजा को मंत्री ने समझाया और वह अनमने मन से लगान माफ कर बैठा। फिर उसी रात जब वह सोने के लिए अपने बिस्तर पे गया, फिर उसी परिंदे की मधुर आवाज सुनाई पड़ी और फिर राजा गहरी नींद में सो गया। फिर एक बार में महामारी फैली। वैद्य आया। वैद्य ने राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगे। राजा गुस्से में था, पर सबके सामने वो मना न कर सका और उसने वैद्य को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दिए। फिर रात आई। फिर वो सोने के लिए अपने बिस्तर पे गया और फिर उसी परिंदे की मधुर आवाज फिर सुनाई पड़ी और फिर राजा गहरी नींद में सो गया। धीरे धीरे राजा बदल गया। वह दान देने लगा, गरीबों की मदद करने लगा। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। और एक साल बाद जब राजा ने यह देखा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो रहस्यमय आवाज अब कभी नहीं आती। राजा ने हैरानी से साधु को बुलाया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, वह परिंदा असल में तुम्हारे भीतर था। जब भी तुम अच्छे काम करते थे, तुम्हारे मन में शांति जगती थी। शांति की आवाज तुम्हें संगीत बनकर सुनाई देती थी। राजा अब समझ गया था कि राजा को सारी बात समझ में आ गई कि वह बदल गया है,